नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय कहता है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए क्या किए थे, ऑपरेशन गंगा चलाए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। क्लियर। तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो रूस यूक्रेन जब युद्ध हुआ था, अभी भी युद्ध चल ही रहा है, तो युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड क्या है। ब्रह्मकुंड 87 डिग्री सी है। ये देखिए 87 डिग्री सी हो जाएगा। ब्रह्मकुंड का जो टेम्परेचर है वो 87 डिग्री सी है, सेल्सियस है। तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है जो कि किस जिला में है। ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म कुंड है जो कि किस जिला में है। तो ये राजगीर में है दोस्तों। ब्रह्मकुंड कहाँ पड़ता है, ये राजगीर में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान किस सुल्तान ने सबसे पहले अस्थायी सेना रखने का नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान की चर्चा है कि कहता है कि कौन सा सुल्तान था जो कि सबसे पहले अस्थायी सेना रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल चला था, कब चला था, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज क्या है, मयूरभंज है। मयूरभंज हो जाएगा। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। ये जो मयूरभंज छऊ है ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर। ये मयूरभंज है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर क्या है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन किया है वो बेंगलोर में किया है। कहाँ किया है, बेंगलोर में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में जो है कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हाल ही में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 5 भाषाओं को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो पहले से जो है 6 भाषा थे। पहले से शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितने भाषाओं को था, तो 6 भाषाओं को मिला हुआ था। अब जो है 5 भाषा इसमें और जुड़ गए तो अब टोटल कितना हो गया, तो 11 हो गया। तो अब जो है शास्त्रीय भाषाओं को जो दर्जा प्राप्त है वह टोटल 11 को है। जबकि हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किसको किसको दिया गया है, पाली को, प्राकृत को, बांग्ला, मराठी और असमिया को। ये 5 भाषा जो है हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को अपना आतंकी सूची से बाहर निकाला है? रूस ने हाल ही में कौन सा देश को क्या किया है? आतंकी सूची से बाहर निकाल दिया है। तो तालिबान को निकाल दिया दोस्तों। किसको निकाला है? तालिबान को निकाला है। ये 2003 में क्या क्या था कि 2003 में रूस ने आतंकी समूह के देश में शामिल किया था इसको। किसको? तालिबान को। लेकिन हाल ही में इधर 2024 की बात है, इस सब प्रकार विश्व का जो है यह पहला देश बन गया है। क्लियर? तो 2003 में जो है क्या किए थे? रूस ने आतंकी समूह के देश में इसको क्या किया था? शामिल किया था। किसको? तालिबान को। लेकिन हाल ही में जो है रूस क्या किया है? इसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इस तरह से इस प्रकार जो है विश्व का यह पहला देश बन गया है। तो क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखे थे? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः जो है गुजराती भाषा में लिखे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन किस फसल का किस्म है? अमन जो है किस फसल का किस्म है? तो धान का किस्म है। अमन जो है किस फसल का किस्म है? धान का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक क्या है? रिम पैक किस देश में शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है अमेरिका में शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है? रिम पैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान क्या है? महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सुमिता विश्वास को किया है। सुमिता विश्वास को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली श्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो कमला हैरिस बनी है दोस्तों। कमला हैरिस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही है। नवंबर में चुनाव होने वाला है। क्लियर? तो देखिए क्या होता है आगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम तुरंत बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF क्या है? हाल ही में NIRF बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो लगातार जो छठी बार शीर्ष पर रहा है तो IIT मद्रास रहा है। कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। तो क्या हो जाएगा? हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली में जो स्थित है इन्हीं को मिला है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 300 रुपया प्रदान करने की घोषणा किया है? ये मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है? ये मध्य प्रदेश किया है। तो किस राज्य सरकार ने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 300 रुपया प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये मध्य प्रदेश किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में
संवैधानिक क्या है, संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। वह कौन सा देश है जहां हाल ही में क्या किया है कि संवैधानिक अदालत जो है वो प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो ये केरल क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाल ही में जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट बना दिया है, शुरू किया है, तो वो केरल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ क्या है, भारत ने हो जाएगा, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात पर जो हस्ताक्षर किया है वो जापान के साथ किया है, ऑप्शन जापान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है? ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 मई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान में क्या है, भारत संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो हुआ है केवल एक जगह हुआ है, तो किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में यह देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 352 में जो है कैबिनेट शब्द का मात्र केवल जो है एक जगह प्रयोग हुआ है, तो वो अनुच्छेद किसमें हुआ है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग तो अनुच्छेद 352 में हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जानते थे? तो सुमंत के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमंत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। जबकि प्रधानमंत्री जो है पेशवा कहलाते थे। शिवाजी के शासन तंत्र में नहीं, पेशवा तो बाद में आए थे। उस समय जो है सभी शक्तियां जो है वो सम्राट के हाथों में था। तो शिवाजी के शासन तंत्र की जब चर्चा होगा तो उस समय विदेश मंत्री जो थे सुमंत थे। क्लियर। जबकि पूरी जो साम्राज्य का जो ताकत था, जो अधिकार था, वो सम्राट के हाथ में था, अर्थात महाराज के हाथ में था। क्लियर। बाद में जाकर के जब पेशवा पद का सृजन होता है साहू जी के समय का, शासनकाल के समय, उस समय जो है सारा अधिकार जो है, सारा शक्ति जो है साम्राज्य का, वो पेशवा के हाथ में चला जाता है। क्लियर। जिसको प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है, यह बिल्कुल सत्य है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में कितना है? 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। तीसरा है, सुपरसोनिक जेट की चाल ध्वनि के वेग से अधिक होता है। तो बिल्कुल सुपरसोनिक जेट की जो चाल होता है
वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, यह बिल्कुल सत्य है। ये तीनों कथन जो है उपरोक्त में से सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था? वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था? तो जीएसटी को जो लागू किया गया वह संविधान संशोधन कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था दोस्तों। खास करके यही सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और आप जो है कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत क्या किए थे? लागू किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ये 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी। किसके समय हुआ था? बीबी गिरी के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, जबकि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध चुने गए थे। बीबी गिरी का कार्यकाल क्या था? 1969 से 74 तक ये रहे थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो घटना घटित हुआ था पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर अमीचंद को फांसी कब दे दी गई? मास्टर अमीचंद को जो है 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने किया था। किसने किया था? तुरानियों ने किया था। जबकि अवध की स्थापना जो है ईरानियों ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण हुआ था 1748 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।